बायो में 360 ऑन 360 स्कोर करना इज़ वेरी इजी। ऐसा मुझे भी बहुत सुनने में आता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट इट बिकेम एन एक्चुअल रियलिटी जब मेरे खुद बायो में 360 ऑन 360 आए। सो हे एवरीवन, दिस इज़ कनन सिंह, करेंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मैं वो स्टूडेंट थी जिसका बायो में बहुत कीन इंटरेस्ट था, बट फिर भी मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर वही 250 280 पर स्टक रह जाते थे। फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे स्कोर अचानक से 250 280 से जाके सीधा 360 ऑन 360 पर जंप हो गए। तो आई एक्चुअली क्रैक द चीट कोड फॉर स्कोरिंग फुल इन बायो। देखो, बायो में 360 ऑन 360 स्कोर करना इज़ वेरी इजी, और एक बार आपने बायो में स्कोर कर लिया तो आप ऑलमोस्ट हाफ वे आ ही गए। ठीक है, तो देखो, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बायो की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सब कहते हैं, बट यू हैव टू रीड लाइक कि हर क्वेश्चन, हर लाइन एक क्वेश्चन हो सकता है। और अगर आपको नहीं फिगर आउट होता कि हर लाइन कैसे क्वेश्चन हो सकता है, रेफर टू एमटीजी फिंगर टिप्स। वो आपको समझाता है कि हर लाइन किस तरह आपके क्वेश्चन बन सकता है, आपको हर लाइन पर कितना कितना ध्यान देना है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग, अच्छे से उनका लेबल करना, और डायग्राम्स के नीचे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसे भी ज़रूर देखना, बिकॉज एट टाइम्स उसमें फैमिलीज़ मेंशन होती है या कुछ मेंशन होता है, तो डायग्राम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, साइंटिस्ट नेम्स। देखो, साइंटिस्ट की डिस्कवरी का ईयर, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार को साइंटिस्ट कब बॉर्न हुआ, डेथ हुई, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट साइंटिस्ट ने जो आपको अभी बुक में बात कर रहे हैं वो कब डिस्कवर करा, उस पर कब एक्सपेरिमेंट करा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेंडल का आपको एज, बॉर्न, वो सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसने वो पीस का एक्सपेरिमेंट कब किया, कौन से साल तक, कब तक किया, कितने साल तक किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, समरी। अक्सर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वो पीछे की समरी को इग्नोर कर देते हैं, बट दैट समरी इज़ द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी लगते हैं। वो क्वेश्चन जो हमें लगता है ये तो हमने पढ़ा था, पर ये तो हमने देखा ही नहीं एनसीईआरटी में, तो वो क्वेश्चंस अक्सर समरी में से उठाए जाते हैं, बिकॉज एनटीए कहीं ना कहीं कंपटीशन इधर उधर करना चाहता है, तो दे पिक आउट द टॉप 1%, और टॉप 1% क्या करते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ते। बायो में तो एक ऐसा चीज़ है जो कुछ नहीं छोड़ना, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना। आपको हर लाइन पढ़नी है, हर डायग्राम पढ़ना है, हर समरी पढ़नी है, एंड there you go, you will end up scoring 360 on 360। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बायो में जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही रखना है। देखो, हमें भटकना नहीं है। आपके कोचिंग में एक्स्ट्रा क्या पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या करा रहे हैं, दैट एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़। जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाओगे, एनसीईआरटी को ये बहुत अच्छे से दिल लगा के कर लोगे, यू विल एंड अप स्कोरिंग 360 on 360। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, इस टाइम पर बहुत डिमोटिवेशन होता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट दैट्स ओके, आई एम हेयर। प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट्स whatever you query you have, I'll reply to that, or you can message me on Instagram also. That's it for today. Thank you for watching. Keep subscribing.